एक कहानी के माध्यम से उसकी इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया गया। हम सब भी सोचें कि हमारे जीवन में हमारा सच्चा मित्र कौन है, शत्रु कौन है, कौन है जिसके वजह से हमारे जीवन में कुछ खुशियां आ सकती है। क्योंकि सद्गुरु कबीर इस बात को जोर देकर कहते हैं कि संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। कहीं कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगति होए। अगर संगति अच्छी है तो सुख होगा, और संगति खराब है, कुसंग से दुख होगा। कहीं कबीर तहाँ जाइए, सद्गुरु कहते हैं वहीं जाइए जहां अपनी संगति हो। अर्थात जहां अपने हित में, अपने लाभ में, अपने जीवन में खुशियों की संगत हो, वही संगत करना। तो हम सबको भी सोचना है कि ऐसा कौन है जो हमें सदैव सही दिशा दे सकता है। ऐसा कौन मित्र है जो हमें सदा सही मार्ग दिखा सकता है। क्योंकि बुराइयां जब भी जीवन में आती है उसमें भी दोस्तों का ही हाथ होता है। एक भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में पहली दफा कोई गलत काम किया है तो उसमें किसी मित्र का हाथ है, शत्रु का नहीं है। पहली दफा कोई सिनेमा हॉल गया होगा तो किसी शत्रु के कहने पर तो नहीं गया होगा, मित्र के ही कहने पर गया होगा, बार बार जिद करने पर गया होगा। पहली बार हाथ में शराब की प्याला आई होगी, किसी मित्र के ही कारण आई होगी, किसी शत्रु के कारण तो बिल्कुल भी नहीं आई होगी। पहली दफा हाथ में गुटखा पकड़े होंगे, तंबाकू पकड़े होंगे, किसी मित्र का ही हाथ होगा, कोई शत्रु का हाथ नहीं होगा। और ध्यान रखना, शत्रु अगर आपको अमृत भी देने आ जाए तो आप मना कर देंगे कि पता नहीं जहर मिला के दे रहा होगा। लेकिन मित्र अगर जहर भी दे दे तो कहेंगे नहीं, मित्र है, जहर थोड़े देगा। और ये नशा, ये दुर्व्यसन, ये कुसंग का मार्ग अगर कोई मित्र दे रहा है और उसमें अगर हमें जहर नहीं दिखता तो समझना फिर हम अंधे हैं। इसलिए संत जन कहते हैं ध्यान देना, यह आवश्यक है कि हम यह जान सकें कि हमारे जीवन का सच्चा मित्र कौन है। मुख पर बड़ाई करने वाला मित्र नहीं होता, जो हमें सुख दुख में साथ दे सके, जो गलत मार्ग पर हमें चलने से रोके, जो कुसंग में जाने से रोके, समझना वो आपका मित्र है। इसलिए महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी चुना, क्योंकि मित्रवत व्यवहार था। अर्जुन ने कृष्ण से यह नहीं कहा कि आप आइए हमारे साथ और धनुष बाण लेकर के लड़िए या अपना सुदर्शन चक्र से लड़िए। उन्होंने कहा प्रभु कृपा आपकी ऐसी है कि लड़ तो हम लेंगे ही, लेकिन हमारा मन विचलित हो सकता है, हमारा जीवन बिखर सकता है। हमें आपको सारथी के रूप में जरूरत है। आप हमारे जीवन की डोर अपने हाथ में ले लीजिए, आप सारथी बन जाइए। और रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण सारथी बनते हैं। ये सारथी कोई बाहर का सारथी नहीं है, वस्तुतः हम सब भी अपने जीवन की डोर सद्गुरु को देते हैं और सद्गुरु हम सब अर्जुन का सारथी बनते हैं। हम सब भी अपने जीवन की लड़ाई में चल रहे हैं। कहीं किसी दिशा में क्रोध खड़ा है, कहीं किसी दिशा में अहंकार खड़ा है, कहीं किसी दिशा में लोभ खड़ा है। ये समस्त कौरवी सेना जीवन में खड़ी है और उससे लड़ने के लिए सद्गुरु जैसा सारथी चाहिए। अर्जुन ने कहा वो कृष्ण से बेहतर कौन हो सकता है, जो हमें सदैव कुसंग से बचाए, जो हमें सदैव विचलन से बचाए, जो हमें सदैव गलत मार्ग पर जाने से बचाए। तो अर्जुन को सद्गुरु के रूप में कृष्ण मिले। इसी तरह सद्गुरु कहते हैं जीवन में संगति का बड़ा असर पड़ता है। हम कैसी संगत धारण करते हैं, कैसे लोगों से मित्रता रखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शादी विवाह के समय लोग कन्या देखने जाते हैं या लड़के को देखने जाते हैं। आप
उनके माता पिता के बारे में जानते हैं, उनके ज़मीन को जानते हैं, आप नौकरी के बारे में जानते हैं, लेकिन संत कहते हैं आप पहले उनके मित्रों के बारे में जानिए। उनके मित्र कैसे हैं, उनके संगी साथी कैसे हैं, इसी से आपको सब पता चल जाएगा कि लड़का या लड़की का स्वभाव कैसा होगा। अगर उसके मित्र सात्विक हैं, उसके मित्र पवित्र हैं, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले हैं, माता पिता गुरु के भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, तो समझ जाना वो लड़का या वो लड़की ठीक होंगे। लेकिन यदि उनके मित्र आपको ऐसे ना मिले, वो गलत मार्ग में जाने वाले मिले, नशा करने वाले मिले, छल कपट करने वाले मिले, तो समझ जाना कि इससे अलग इसका थोड़ा भी कुछ नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं संगति से सुख उपजे। इस संगति आपको सुख भी दे सकता है और दुख भी दे सकता है। अगर कुसंग के रंग में रंग गए तो यही जीवन बदरंग भी हो सकता है, और सत्संग के रंग में रंग गए तो यही जीवन सुरंग हो सकता है। इसलिए मित्र कौन है यह जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे जीवन के विनाश में मित्रों का ही रोल रहा है। कहते तो वो मित्र हैं, लेकिन कई बार आपके विपत्तियों में, आपके दिक्कतों में, आपके विषम परिस्थितियों में या आपके बिगड़ने में उनका ही दोनों हाथ होता है, एक हाथ नहीं होता, और बड़े प्यार से बिगाड़ते हैं। इसलिए सजगता चाहिए। तो किसी ने पूछा कि हमारे जीवन का सच्चा मित्र कौन है, सच्चा साथी कौन है? ये जो बाहर दो चार झुंड में आते हैं, क्या वो सच्चा साथी है? संत ने कहा देखो, व्यवहारिक जगत में मित्र तो होने ही चाहिए। अगर वे मित्र आपके समय समय पर काम आए, आप उनके काम आए। मित्र इसलिए ना बनाओ कि वो तुम्हारे बस काम आए, तुम भी उनके काम आ जाओ, इसलिए मित्र चाहिए। अब ऐसा भी स्वार्थ में ना पड़ जाना कि नहीं मित्र इसलिए चाहिए कि मेरा काम आ सके, फिर तो स्वार्थ हो गया। और यदि स्वार्थ में मित्र बनाओगे तो वो काम कभी आ गया, लेकिन अगर तुम उसे काम ना दिए, तुम उसके काम ना आए, तो वही मित्र फिर अलग हो जाएंगे। तो व्यवहारिक जगत में अगर कोई आपके साथ है, कोई मित्र बनकर है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देना कि ये सारी मित्रता कब तक है। इस सच्चा साथ तुम्हें कौन देगा? इस धरती पर कौन ऐसा है जो सदा साथ निभाएगा? एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। तो जो पहला मित्र था सबसे करीब था, दिन भर उसके साथ रहता था, रात में भी रहता था, उससे बड़ी मित्रता थी, बड़ा प्रेम था। उसके बाद एक दूसरा मित्र था जिससे वो 2 दिन में, 4 दिन में या दिन में कभी कभी मिलता था। उसके साथ ज़्यादा गहरी मित्रता नहीं थी, लेकिन पहले मित्र के बाद उसी से उसकी मित्रता थी। पहले मित्र के साथ तो 24 घंटे रहता था, लेकिन जो दूसरा मित्र था उसके साथ भी उसका वक्त गुजरता था, समय गुजरता था कभी कभार। और जो तीसरा मित्र था उसके साथ वो कभी सप्ताह में, महीना में या 6 महीने में, साल भर में जाके मिलता था। उससे बड़ी दूरी बनाकर रखा था। इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। अचानक एक ऐसा समय आया कि वह आदमी एक मुकदमे में फंस गया। मुकदमा ऐसा तगड़ा हुआ कि जज ने उसे फांसी की सजा सुना दी कि कल तुम्हें फांसी हो जाएगी। वो आदमी तो घबरा गया, कहा कि अचानक फांसी, अभी तो दिन ही कितने हुए जीवन के, अभी तो संसार भी ठीक से ना देखा हूँ, अभी तो ये दुनियादारी भी हमने ठीक से ना देखी, अभी तो ये जीवन आरंभ ही हुआ। हाथ जोड़े, विनय किया कि जज साहब क्षमा कर दो। जज ने कहा कि अगर तुम्हारे पक्ष में कोई भी एक व्यक्ति अगर गवाही दे दे तो तुम्हें माफी मिल सकती है। तब वो खुश हो गया, कहा मेरे तो 3 मित्र हैं और पहला मित्र तो 24 घंटे साथ ही में रहता है, अगर मैं उससे कहूँगा तो झट से गवाही दे देगा। अब वो प्रसन्न हो गया, कहा चिंता मत करिए जज साहब, कहा अगर तुम कल शाम तक गवाही तैयार न कर पाए तो बस अभी से समझ लो 24 घंटे बाद कल शाम को फांसी हो जाएगी। वो थोड़ा सा तो घबराया, लेकिन उसे विश्वास था अपने पहले मित्र पर जिसके साथ वो 24 घंटे रहता था कि निश्चय ही ये मुझे बचा लेगा। और वो कोर्ट से छूटते ही निकला, पहले मित्र के घर पर गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा अरे तुम्हारा मित्र, दिन भर तो साथ में ही रहते हैं, रात भर भी साथ रहते हैं,
अभी हम थोड़ा कोर्ट से आ रहे हैं। कहा हुआ क्या? कहा मुकदमे में फंस गए हैं, कल फांसी हो जाएगी, तुम थोड़ा गवाही दे दो। कहा ये हो नहीं सकता। कह रहे दरवाजा तो खोलो। पहले मित्र ने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, कोई अपराधी मेरा मित्र नहीं हो सकता, तुम यहां से लौट जाओ। उसने दरवाजा भी नहीं खोला। जहां से उम्मीद थी, जहां से कामना थी कि ये मेरा सबसे खास मित्र है, सबसे महत्वपूर्ण मित्र है, ये साथ दे देगा, उसने दरवाजा तक ना खोला। ये कहा मित्र ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे परम मित्र हो। कहा नहीं नहीं तुम चले जाओ, मैं दरवाजे भी नहीं खोल सकता और मैं बाहर भी नहीं आ सकता और मैं कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई उपाय नहीं है तुम्हें सहायता कर सकूं, इसलिए तुम चले जाओ। अब इसके तो लगा जैसे कि धरती के खिसक गई पैरों तले। इसे लगा अब तो मरना निश्चित है। जो 24 घंटे साथ रहता है वो साथ न दिया तो दूसरा मित्र क्या साथ दे देगा। फिर सोचा लेकिन क्या करें, अब कोई और है भी नहीं, जीवन भर इसी में अटके रहे, सबसे ज्यादा इसी के साथ रहे। और दूसरे मित्र के पास जाते हैं, देखें कुछ हो तो शायद बात बन जाए। आधे मन से वो निकला और शाम हो गई थी। जैसे ही वो दूसरे मित्र के पास गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा रे मैं मित्र तुम्हारा, दिन में कभी कभी तुमसे मिलता हूँ, 2 दिन पर 3 दिन पर तो मिलता ही हूँ, दिन में भी मिलता हूँ। कहा हुआ क्या? कहा पहले दरवाजा खोलो। दूसरे मित्र ने दरवाजा खोल दिया। कहा आओ अंदर बैठो। कहा नहीं नहीं बैठने का समय नहीं है, मुकदमा में फंस गया हूं, कल मुझे फांसी हो जाएगी। उसने कहा अरे ये कैसे हुआ? कहा जो भी हुआ लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम कोर्ट में चल करके मेरे पक्ष में गवाही दे दोगे तो मैं बच जाऊंगा। दूसरे मित्र ने कहा मित्र मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं और चाहता तो मैं भी हूं कि मैं तुम्हें सहायता करूं, इच्छा तो मेरी भी है कि तुम्हें फांसी ना हो और बड़ा मन है मेरा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं गवाही देने, लेकिन मित्र क्षमा करना, मैं कोर्ट के बाहर तक तो जा सकता हूं, अंदर में नहीं जा सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है उतना, इतने तक मैं जा सकता हूं। का मतलब क्या हुआ? फिर तुम कोर्ट के बाहर जाओगे तो उससे क्या हो जाएगा? जरूरत अंदर है, अंदर जाओगे गवाही दोगे तो बात बनेगी, अब तुम बाहर से ही लौट जाओगे। कहा मित्र मैं इतना ही कर सकता। कहा मित्र तो फिर मतलब क्या हुआ दोस्ती का? कहा जो तुम कहो, चाहे बुरा कहो भला कहो, पर मैं तुम्हारे साथ कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, मैं गवाही नहीं दे सकता। उसने कहा फिर कोई मतलब नहीं हुआ, फिर तो मुझे फांसी हो ही जाएगी। कहा अब तुम जानो, लेकिन मैं मरघट, मैं कोर्ट तक ही जा सकता हूं, कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। अब वो निराश हो गया, उसे लगा कि बस अब मृत्यु, अब ये मरघट दिख रहा है, अब मुझे लगता है कि राख बनना पड़ जाएगा, अब लगता है मृत्यु सामने खड़ी है। तभी अचानक ध्यान आया कि एक तीसरा मित्र भी है, जिससे हम महीना साल भर में कभी तो मिल ही लेते हैं। फिर सोचा जब पहला साथ नहीं दिया, दूसरा भी नहीं दिया, तो तीसरा काहे को देगा? मैं तो उससे मिलता भी नहीं हूँ, कभी कभी मिलता हूँ, वो भी अनमने भाव से, वो भी कोई गहरी मित्रता नहीं है, वो तो मुझे मानता है, मैं ही उसको दूर किए रहता हूँ, तो वो कैसे साथ दे देगा? फिर सोचा क्या पता एक बार पता चल ही दे, बात बन जाए, क्योंकि पहले ने तो दरवाजा भी नहीं खोला जबकि मैं 24 घंटे साथ रहता था, दूसरे ने कम से कम दरवाजा तो खोला, कम से कम कोर्ट के बाहर जाने को राजी तो हुआ, क्या पता तीसरे के मन में कोई बात आ जाए। उम्मीद सोच करके, आशा बांध करके वो चला। रात हो चली थी, रात के 10 बज रहे थे। जैसे ही वो तीसरे मित्र के द्वार पर गया तो देखता है द्वार पहले ही खुला हुआ है, जैसे कि तीसरे मित्र को पहले से पता हो कि मेरा मित्र आने वाला है। और जैसे ही ये पास में गया, उधर से वो उसका मित्र प्रसन्न हो करके आ करके गले से लगाया कि मित्र तुम इतने दिन कहाँ थे, अब आए हो? मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं कब से तुम्हारा ही राह देख रहा था, आओ जल्दी अंदर चलो, साथ में कुछ खाएं पिएं। इसने कहा मित्र
तुम्हें कैसे पता कि मैं आने वाला हूं? कहा मैं तो सदैव तुम्हारा ही रास्ता देखता हूं, तुम भले मुझे भूले हुए हो, तुम भले मुझसे दूर हो, पर मैं तो सदा तुम्हें स्मरण करता हूं, इसलिए मैं इस उम्मीद में कि तुम आओगे मैं द्वार सदैव खुला रखता हूं। और चलो अंदर कुछ खाएं, तुम्हारी उम्मीद में मैं अभी तक भोजन नहीं किया। इसने कहा मित्र मैं एक समस्या में हूं। कहा समस्या बाद में, पहले चलो खाएं। उसने कहा नहीं मित्र, छोटी समस्या नहीं है, अगर कोई मेरे पक्ष में गवाही न दिया तो कल मुझे फांसी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तीसरे मित्र ने कहा बस इतनी छोटी सी बात, अरे चिंता मत करो, चलो अंदर पहले खाएं बाद में देख लेंगे, तो बहुत छोटी सी बात है। वो ले गया अंदर। कहा मित्र कल तुम मेरे पक्ष में गवाही दोगे क्या? कहा चिंता मत करो, ये छोटी सी बात। अरे गवाही तो बहुत छोटी सी बात है, तुम्हारे लिए तो मैं अपना प्राण दे सकता हूं, चिंता क्यों करते, आओ अब बैठ के खाते हैं। इस आदमी को लगा कि इसके साथ में रहता भी नहीं, मिलता भी नहीं, इसको मैं दूर किए रहता हूं, इसका इतना समर्पण मेरे लिए, इतना प्रेम मेरे लिए, जिसको मैंने सारी जवानी दे दी, जिसको मैंने पूरा समय दे दिया, वो घर का दरवाजा तक न खोला, जिसके साथ मैं समय बिताया, दिन कभी रात लगभग साथ रहा, उसने कोर्ट के अंदर जाने से मना कर दिया, और जिसको मैं अपने से इतना दूर रखा वो मेरे लिए जान देने तक को राजी है, गवाही कौन कहे। उसके आंखों में आंसू आ गए। तीसरे मित्र ने कहा मित्र रो क्यों रहे हो, अब क्या डर है, अभी चलें क्या गवाही देने? कहा नहीं नहीं कल चलना, कल जाकर के गवाही दे देना। और तीसरा मित्र आराम से खाए पिए विश्राम किए, उसको हिम्मत दिया। और तीसरे मित्र ने कहा सूर्योदय होते ही तुम्हारा ये मित्र कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। और गया कोर्ट में, गवाही दिया, वो छूट गया। और तब से उसने कहा कि ये पहला और दूसरा मित्र को अब मैं कभी मिल नहीं सकता, अब ये मेरा जीवन तीसरे मित्र के हवाले है, अब मैं दूसरे और पहले के पास भी नहीं जाऊंगा। उसने मेरा सब कुछ ले लिया और ऐसा दिखाया जैसे वही सब कुछ है मेरा, लेकिन वक्त पड़ा तो वही पीछे हट गए। लेकिन तुम मेरे साथ थे, मैं भले ही तुम्हें दूर किए रहा पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए अब ये जीवन तुम्हारे हवाले। ये कहानी यहाँ विराम हुई। अब हम सब के जीवन में ये कहानी शुरू हुई। हम सब के जीवन में भी तीन मित्र हैं। पहला कौन है? धन, जिसके साथ आदमी 24 घंटे रहता है। और दूसरा कौन है? परिवार, जिसके साथ दिन में तो लगभग रह ही लेता है। और तीसरा मित्र यही सत्संग और धर्म है जो कभी कभी हम करते हैं। अब सोच लेना कहानी का अंत क्या होगा, कि पहला मित्र धन है जिसके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है उसे। लेकिन जब अंतिम घड़ी आती है और मृत्यु सामने खड़ी हो, तब तो धन क्या कहता है कि जाओ तुम, मैं नहीं निकल सकता तिजोरी से बाहर, तुम जाओ, मैं बैंक से बाहर नहीं आ सकता, अलमारी से बाहर नहीं आ सकता, तुम चले जाओ, मुझे कोई लेना देना तुमसे नहीं, अब मुझ पर तेरे बेटे पोते का अधिकार होगा, तुम्हारा समय खत्म हो गया, जा। तब आदमी को लगता है कि जिसके लिए मैंने पूरा समय गंवा दिया वो तिजोरी से बाहर आने को राजी नहीं, और जो कुछ सोना चांदी के रूप में शरीर में है वो भी निकाल के रख लिया जाता है। तब आदमी को लगता है कि बड़ा धोखा हो गया, जिसे मैंने पक्का मित्र समझा था वो तो घर से बाहर निकलने को राजी नहीं है, वो तो साथ चलना तो दूर की बात। तब आदमी निराश होता है, हताश होता है कि जीवन खो गया। फिर याद आता है कि परिवार के लोग तो हैं, जरा इनसे मिल लें। परिवार वालों से कहता है कि धन तो साथ छोड़ दिया, धन तो जाने को राजी नहीं, धन तो तिजोरी से बाहर आने को राजी नहीं, क्या तुम साथ दोगे? तो परिवार के लोग कहते हैं प्रेम तो हम भी तुमसे बहुत करते हैं, लगाव भी रखते हैं, लेकिन क्षमा करना, हम मरघट से आगे नहीं जा सकते, मरघट पहुंचा देंगे, वहीं तक हम साथ दे सकते हैं,
शमशान तक बढ़िया से जाएंगे, ढोल नगाड़े बजाते हुए जाएंगे, राम नाम सत्य कहते हुए जाएंगे, लेकिन क्षमा करना उसके आगे मैं नहीं जा सकता हूं, तब आदमी को लगता है कि ये भी धोखा दे दिया, ये भी साथ नहीं जाएगा। उसी समय अपने शरीर से भी पूछ लेता है कि तुम चलोगे साथ? शरीर कहता है ये घर वाले तुम्हें शमशान तक छोड़ेंगे, हम तो वहीं राख हो जाएंगे, हमारा भरोसा क्या करते, हम भी आगे नहीं जाएंगे। तब आदमी सोचता है अब किसके पास जाऊं? तब ध्यान आता है धर्म का, सत्संग का, कि इसको तो मैंने जीवन में कभी याद ही नहीं किया, चलो अब जाके पूछते हैं। धर्म की शरण में आदमी जाता है, गुरु की शरण में जाता है, हे सदगुरु क्या आप मुझे बचाएंगे? तो गुरु क्या कहते हैं, चिंता मत करो, आज नहीं, अगर मेरी शरण में तुम आ गया तो आज नहीं, आगे जन्म जन्म तक ये धर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। इसके पास इतना सामर्थ्य है, इतना पावर है कि तुम्हारा शरीर यहीं रह जाएगा, तुम्हारा धन यहीं रह जाएगा, परिवार यहीं रह जाएगा, लेकिन जिस दिन तुम धर्म की शरण में आ गए, ये धर्म तुम्हें शाश्वत साथ देगा, जन्म जन्म तक साथ देगा, जिसे तुम भूले रहते हो। इसलिए अगर संसार में कोई अपना ना हो, कोई साथ न दे, तो गुरु की शरण में आना। इसलिए भजन में कहा है, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो गुरु को भजता है, गुरु आके बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जब कोई नहीं साथ देगा तो धर्म साथ देता है, गुरु का ज्ञान साथ देता है। सब साथ छोड़ देंगे और सारे सहारे छूटेंगे, लेकिन ये धर्म आपका जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ता, ये आपका सच्चा साथी है। अब सोचिए, बच्चे का जन्म होता है, जब वो चलने की कोशिश करता है तो माँ और पिता की उंगलियों का सहारा पकड़ता है, लेकिन जब खुद से चलने लगता है तो उंगली का सहारा छूट जाता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू किया तो मित्र मिल जाते हैं, मित्र का सहारा मिलता है। थोड़ा और बड़ा हुआ, नौकरी के लिए गया तो नौकरी सहारा बना। थोड़ा और आगे बढ़ा, शादी हुई, पत्नी सहारा बनी। थोड़ा और आगे बढ़ा, आंखों से दिखाई देना कम हुआ तो चश्मे का सहारा लिया। कानों से सुनाई देना कम हुआ तो मशीन का सहारा लिया। पैर लड़खड़ाने लगे तो डंडे का सहारा लिया। बैठने में तकलीफ होने लगी तो दीवार या कुर्सी का सहारा लिया। लेकिन याद रखना, बचपन से बुढ़ापे तक इतने सहारे लेने के बाद भी आदमी जब मरता है तो बेसहारा होकर जाता है।
कोई सहारा काम आया क्या? किसी भी तरह का सहारा, धन का, पद का, रूप का, माता का, पिता का, दुनियादारी, कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं, जो गुरु के पास आ गया, जो सदगुरु के निकट आ गया, वो कभी बेसहारा नहीं होता, वो कभी अनाथ नहीं होता, वो सनाथ हो जाता है। फिर वो बेसहारा नहीं रहता, क्योंकि गुरु के पास जो आ गया उसके सारे सहारे भले ही छूट जाएं, लेकिन जिसने गुरु को ही अपने जीवन में धारण कर लिया, ज्ञान को धारण कर लिया, धर्म को धारण कर लिया, वो कभी बेसहारा नहीं जाता। इसलिए संत कहते हैं जीवन में आपका सच्चा साथी धर्म है, सत्संग है। और धर्म की बात जब भी आए तो धर्म से अर्थ इतना ही है, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, भक्ति, दया, क्षमा, ये सारे सद्गुण धर्म ही है। एक भी आया तो दूसरा खुद आ जाता है। अगर निश्चल भक्ति जीवन में आ गई तो प्रेम भी आएगा, सत्य भी आएगा, अहिंसा भी आएगी, करुणा भी आएगी। और यह साथी अगर आपने बना लिया तो संसार भी आपका हो जाएगा। संसार आप अपना बना करके धर्म को अपना नहीं बना सकते, लेकिन धर्म को जीवन में धारण करके पूरे संसार को अपना बना सकते हैं। फिर संसार भी आपको अपना मानेगा। जिसने सिर्फ धन को, जीवन को, परिवार को, जमीन को, मकान को अपना माना है, धर्म उससे दूर हुआ। लेकिन जिसने धर्म को स्वीकार किया, ये पूरी दुनिया उसके कदमों में हुई। इसलिए संत कहते हैं कि आप यह ध्यान रखना कि जन्म लेने के बाद जैसे ही बाल्यकाल बीते और थोड़ी सी समझदारी आए, धर्म की शरण में आ जाना, गुरु की शरण में आ जाना। और यही शिक्षा अगर आपको बचपन में मिल जाए और आपको नहीं मिली तो अपने बच्चों को देना। जो काम आपके जीवन में ना हुआ वो आप अपने बच्चों के जीवन में देना। क्योंकि कई बार सही रास्ते दिखाने पड़ते हैं। अगर हम यह सोचे कि इसका भाग्य ये अपना सही रास्ता चुन लेगा तो ऐसा नहीं होता है। माया इतनी प्रबल है कि कुसंग में डाल देगी। एक पुलिस अधिकारी आश्रम में आए तो ऐसी चर्चा होने लगी। तो उन्होंने कहा आपकी दीक्षा कब हुई? मैंने कहा 6 दिन का मैं था तभी दादी ने हमें दीक्षा दे दिया। उसने कहा ये तो गलत बात है, 6 दिन का बच्चा को क्या पता उसको माला देने से तो सांप्रदायिक बन जाएगा। मैंने कहा ऐसा थोड़े है। मान लीजिए आपको घर बनाना है तो घर का सारा सामान आप तुरंत 1 घंटे में जुटाएंगे क्या? पहले व्यवस्था करेंगे ना कि हमको ऐसा घर चाहिए, पहले नक्शा बनाएंगे, उससे पहले आप धन जुटाएंगे, आप सामर्थ्य देखेंगे, जमीन चयन करेंगे, आगे घर बनाएंगे। आपको खेत में धान बोना है तो जिस दिन बोना है उसी दिन जाकर खेत को जुताई करेंगे क्या? पहले ही मेड़ सही करेंगे। इसी तरह जीवन में हमें अपनी संतान को कौन सी दिशा देनी है ये बचपन में ही तय कर लेना होता है। और आत्मा इस धरा पर जब आती है तो 2 तरीके हैं उसको जीवन में रास्ता दिखाने का। एक तो कुछ पूर्व संस्कार लेकर के जीव आते हैं, आत्माएं आती है जो अपने पूर्व संस्कार के बल पर स्वतः सही मार्ग पकड़ लेती है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी है जो पूर्व का कुछ बुरे कर्म लेकर आई है। अब अगर उसको आप ढीला छोड़ दिए तो वो फिर उसी दिशा में चला जाएगा, फिर वो उसी भटकाव मार्ग पर चला जाएगा, उसी गंदगी के मार्ग पर चला जाएगा। और जिम्मेदार कौन होंगे? माता पिता। तो कहा जिसके भाग्य में ही गंदगी लिखा है उसको थोड़े ठीक किया जा सकता है। मैंने कहा पहली बात तो यह समझना कि मनुष्य शरीर कर्म की भूमिका है। यहां अगर कोई गलत भाग्य लेकर भी आया है तो इस जीवन में अच्छे कर्म के द्वारा, अच्छे माहौल के द्वारा अपने कर्म को, अपनी दिशा को, अपने भाग्य को बदल सकता है। अगर मनुष्य जीवन में नहीं बदलेगा तो क्या कुत्ता में जाके बदलेगा, भैंस में जाके बदलेगा? अरे वहां तो वो जाता ही दुख पाने के लिए है, लेकिन ये मनुष्य जीवन मिलता है अपने कर्म, अपने भाग्य, सब कुछ बदलने के लिए। इसलिए बचपन में ही बच्चे को सही दिशा देने के लिए, रास्ता देने के लिए उसको
ज्ञान का, ध्यान का, भक्ति का एक माहौल बनाया जाता है ताकि वो उसका कदम न बिगड़े। लेकिन वो राजी ना हुआ, क्योंकि वो भौतिक दुनिया में ही अपना जो कुछ भी जाना समझा था। अध्यात्म की समझ होती तो समझ जाता कि आत्माएं हमारे अनुसार से भी बदल जाती है। तो एक ने कहा कि ऐसा थोड़े है, कर्म में जिसको लिखा रहेगा पाप मिट जाएगा। मैंने कहा कर्म लिखा भी तो खुद ही है, किसी दूसरे ने थोड़े लिखा। अब खुद ही लिखा तो इसी जीवन में हम अपने कर्म को मिटा भी तो सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो अंगुली माल बदल करके सन्यासी ना बनता, वो तो राक्षस ही बना रहता, रत्नाकर ना बदलता। आज भी बहुत से लोग बदल रहे हैं, वो ना बदलते, क्योंकि जो पहले से लिख गया, जो उस पर भाग्य में आ गया, फिर वो बदलाव थोड़े आता। बहुत ऐसे इतिहास में आप पढ़ते हैं कि राक्षसों के बच्चे धर्मात्मा बन गए। प्रहलाद कौन था? राक्षस का ही तो बच्चा था। अगर ऐसा ही होता कि नहीं, कर्म का लिखा नहीं बदल सकता, तो प्रहलाद भी ना बदलते, ध्रुव ना बदलते, अन्य बहुत से लोग हैं। बाली के लिए कहा जाता है, बलि के लिए, राजा बलि राक्षस कुल में होते हुए भगवान विष्णु का भक्त बना। तो उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि जब बचपन से ही हम संस्कारों को धारण करते हैं, बचपन से ही हम ज्ञान को धारण करते हैं, तो हमारा जीवन पहले से ही सत्य मार्ग पर, सन्मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर होता है। और फिर हम तो बदलते ही हैं, हम तो सत्य सत्य को समझते ही हैं। हम अपने साथ कितनों के जीवन में सत्य जागृत कर देते हैं। हम तो अपने भीतर प्रकाश करते ही हैं, कितनों के जीवन में हम प्रकाश ले आते हैं। इसलिए मैंने कहा सच्चा जीवन साथी, सच्चा मित्र आपका बाहर कोई नहीं है। हाँ, व्यवहारिक जगत में आपके सहयोगी बन जाते हैं, व्यवहारिक जगत में आपके मार्गदर्शक बन जाते हैं, आपके हितचिंतक बन जाते हैं। लेकिन अंततः यह समझना कि परमानेंट आपका मित्र सिर्फ धर्म है, सत्संग है, सद्गुरु संत हैं, सज्जन हैं। सज्जन भी इसमें है, क्योंकि सज्जन का मतलब ही होता है जो सत्य को जानते हैं, जो जीवन में सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करते हैं, उन्हें भी सज्जन कहते हैं। अगर ऐसे मित्र आपके जीवन में हैं, वो आपको भटकने नहीं देंगे। कई बार क्या होता है कि अच्छे पुरुष, अच्छे संत गुरुजन अगर हमें नींद से जगाते हैं तो हम उनसे ही विरोध कर लेते हैं, हम उन्हें ही दुश्मन मान लेते हैं कि ये हमारे भ्रम को तोड़ रहे हैं, हमारी मान्यता को तोड़ रहे हैं, ये हमारे सतगुरु नहीं हो सकते। जैसे एक जगह गुरुजी बोल रहे थे कि नशा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए। तो कुछ लड़के सोचते हैं कि हम तो नशा करते हैं, अब ये गुरुजी तो नशा का विरोध कर रहे हैं, तो ये बढ़िया गुरु नहीं है। हम तो ऐसे गुरु के पास जाएंगे जो अपने से गांजा बना के दें, जो अपने से शराब पिलावें। ये सब तो ठीक गुरु नहीं है, ये तो नशा का विरोध करते हैं, हम तो एक नंबर के नशाबाज हैं। अब वो बाहर जाकर के निंदा कर रहा है कि ये सब साधु है, ये तो नशा का विरोध करता है, ये सब साधु है। जो साधु खुद खैनी खाए, गांजा पिए, हमें भी पिलाए, हम तो उसी का चेला बनेंगे। अब वैसे गुरु को खोजने चला। तो अगर यह भाव है, यह संकल्प है, तो फिर गुरु में भी हम यही चीज देखना चाहेंगे कि कौन हमें नशा सिखा रहा है। पर सच्चा गुरु भले ही आप नाराज हो जाएं, सच्चा साथी भले ही आप नाराज हो जाएं, वो आपके जीवन में किसी भी दुर्व्यसन को आने नहीं देंगे, आपके जीवन में किसी भी बुराई को आने नहीं देंगे। जो आपको सच्ची सलाह दे सके, समझना वही सच्चा मित्र है। इसलिए पहले राजा लोग एक ऐसा मंत्री रखते थे, ऐसा सलाहकार रखते थे जो बिल्कुल सच बोलते थे, वो नाराज नहीं होते थे। जैसे विदुर जी थे, वो ये नहीं देखते थे कि धृतराष्ट्र को क्या पसंद है, वो ये देखते थे कि धृतराष्ट्र के लिए उचित क्या है। और कहीं कहीं पर धृतराष्ट्र नाराज भी होते थे, लेकिन वो जानते थे कि विदुर सही कह रहा है। वो बात नहीं कहता था जिसमें धृतराष्ट्र के मन को गुदगुदी पैदा करे कि नहीं, ये तो मेरी चापलूसी कर रहा है। मंत्री या सलाहकार ऐसे रखे जाते थे जो सही कह सके। पर आज के नेता मंत्री को आप देखिए, वो अपने आसपास ऐसे चमचे रखता है जो दिन रात उसकी जी हजूरी करता रहे। गलत भी है, वो कहे नहीं नहीं आपका तो बहुत माहौल बना हुआ है। आज के नेता यही सुनना चाहते हैं।
अगर आज का मंत्री कहीं आ जाए तो वो ये अपने चमचों से सुनना चाहते हैं, अपने सेवकों से, कि नहीं आपका कोई प्रभाव कम नहीं हुआ है, चारों तरफ आपका ही जयकार है, सब तरफ आप ही का नाम है, चिंता मत करिए, बस पैसा देते रहिए। हम लोग एकदम सब में लगे हुए हैं, और पैसा ले करके पता चला बेचारा हार गया, तब सोचता है कि इनके बात पर भरोसा ना करते तो विजय मिल जाता। इसलिए आज राजनीति गंदी हो गई। अब सत्य कहने वाले लोग नहीं हैं, आपके मुंह पर आपकी बुराई करने वाले लोग नहीं हैं, पीछे निंदा करने वाले लोग हैं। बुराई का तरीका भी बदल गया। अब कोई बुराई भी करता है तो इसलिए करता है कि किसी को नीचा दिखाना है। एक तरीका यह होता है कि वास्तव में हमें किसी से प्रेम है तो हम उसे बुरा नहीं देख सकते, तो हम इस तरीके से कहते हैं ताकि उसके जीवन में सुधार आ जाए। पर अब लोग किस लिए कहते हैं? इसलिए कि ताकि इसको नीचा दिखाया जा सके, इसका अपमान किया जा सके। निंदा करते हैं, सामने मुंह पर कुछ बात कह दिए ताकि इसका अपमान हो सके, सिर झुक सके। सदगुरु कहते हैं अब सच्चे साथी कहाँ, जो आपको बुराइयों से निकाल सके, जो आपको गलत कार्यों से रोक सके। और कभी कभी ये काम माता पिता करते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं कि ये तो हमारे दुश्मन बन गए। कभी गुरु ये काम करते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं कि तो हमारे दुश्मन बन गए। गुरु माता पिता ये कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते। कभी भी अगर माता पिता क्रोध भी करते हैं, उनके क्रोध के पीछे अनुशासन होता है कि बच्चे में परिवर्तन आ सके, बच्चे का भविष्य बदल सके। इसलिए संत कहते हैं ध्यान यह देना कि आपके जीवन का सच्चा मित्र कौन है। अगर इतना भर ज्ञान हो गया तो आपके जीवन में फिर दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि मित्र आपको रास्ता दिखाते हैं, मित्र आपके रास्ते को सुगम कर देते हैं। अगर गलत मित्र बन गया तो फिर आपके गलत में भी साथ देने लगेंगे। अब कर्ण ने क्या किया? दुर्योधन को मित्र बना लिया। अब ऐसा कसम खाया कि वो पाप करे चाहे अधर्म करे, मजबूरन उसको साथ देता गया। अगर उसके अंदर यह भाव होता कि मैं सच्चा मित्र हूं, इसे बुराई से बचाना है, तो शायद बचा सकता था। लेकिन योग्य मित्र भी हो और अगर वो सच कहने में डरता हो, वो आपको खोने में डरता है और उसके चक्कर में आपसे बुराई करवाता रहे, तो फिर वो मित्र मित्र होने योग्य नहीं। मित्र तो फिर कृष्ण जैसा चाहिए, जो सदैव पग पग पर हमें असावधानी से रोके, हमें बुराई से रोके, हमें कदम कदम पर सचेत करे, जगाए, कहीं भटकने ना दे। और ये व्यवहारिक जगत के लिए है कि व्यवहार में अगर आप कहीं चाहते हैं कोई मित्र हो तो ऐसे ही मित्र रखना जो आपको सही सलाह दे। आजकल लोग ऐसे ऐसे मित्र बना लेते हैं जो चुगली करने में आ गए हैं, जो आपका घर फोड़ देंगे, और आदमी उसी पर भरोसा कर लेता है। माताएं भी ऐसा करती हैं। कुछ ऐसी माताएं समाज में होती हैं जो बहू के खिलाफ सास का कान भर देती है कि वो तो ऐसी है, तुम्हारे पीठ पीछे गलत कर रही थी। अब बिना जांच पड़ताल किए सास बहू में झगड़ा हो गया। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे भी कुछ शिकायत कर देंगे और आपके मित्र से भी कर देंगे। आपके पास आएंगे तो कहेंगे तुम्हारा मित्र हमसे तुम्हारी बुराई कर रहा था। अब आपके मन में होगा मेरा मित्र मेरी बुराई तो क्यों कर रहा था, तो कोई बात को बता देगा, हाँ इस वजह से कर रहा था। अब यही आदमी आपके मित्र के पास जाएगा, उसको कहेगा तुम्हारा मित्र तुम्हारी बुराई कर रहा था। अब अगर आपने इसका चेक नहीं किया सत्य असत्य को, तो आपस में झगड़ा होना पक्का है। इसलिए संत कहते हैं व्यवहारिक जगत में भी जो आप कई जगह हारते हैं, परिवार में बिखराव पैदा होता है, सास बहू के झगड़े होते हैं, कभी कभी तीसरे व्यक्ति के कारण होता है, और वो चीज़ें हम नहीं समझते हैं, इसलिए होता है। कोई ना कोई आपके जीवन में शकुनी बनता है, तभी जीवन में बिखराव आता है। कोई ना कोई आपके घर में मंथरा बनती है, तभी परिवार में बिखराव आता है। और कारण सिर्फ इतना होता है कि हम सत्य सत्य समझते नहीं हैं। और अंतिम बात जो सदगुरु कहते हैं, ये तो व्यवहार में सावधानी रखना कि मित्र अच्छे हों, थोड़े ही हों, अच्छे हों। एक भी ना हो, अगर अच्छे ना हो तो एक भी ना हो, काम चल जाएगा। लेकिन ये नहीं जरूरी है कि मित्र होने ही चाहिए जो आपको गलत मार्ग से रोक ना सके। ऐसे मित्र क्या जरूरत है? जो भटकाव में सहायक बने वो मित्र नहीं दुश्मन है। जो आपके जीवन में बुराई में सहायक बने वो मित्र नहीं दुश्मन है, उसे दुश्मन समझना।
इसी तरह से ये संसार में जब आप आंखें बंद करिए तो देखिए कि ये संसार हमारा सहायक है क्या? अंतिम घड़ी में साथ देगा? कौन देगा? धर्म के सिवा कोई सच्चा साथी नहीं। जो साथ चले वही आपका साथी है, वही भजने योग्य है, वही जीने योग्य है। बाकी तो व्यवहार निभा कर चल देना है, बाकी के साथ तो मित्रता करके चल देना है, किसी से कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब एक चीज़ और समझना कि जब संत यह कहते हैं कि सच्चे मित्र जीवन में बनाना, तो अगर कोई बुरा आदमी है तो उससे घृणा करके झगड़ा भी नहीं करना है कि चलो उसकी आलोचना करने लग गए, उसकी निंदा करने लग गए। गुरु कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत मार्ग में जा रहा है तो उसकी निंदा भी नहीं करना, बस उपेक्षा कर देना। उपेक्षा एक शब्द है शास्त्रों में, इसका बड़ा महत्व है कि जैसे किसी से आपको नहीं बनती है, किसी के जीवन में बुराई है, किसी से आपको दिक्कत है, तो उसकी आलोचना करने के बजाय उसकी उपेक्षा कर देना। जैसे आप कहीं जाते हैं और जाते जाते आपको मार्ग में चौराहा मिल गया, आपको जाना है सीधे, दाईं ओर भी सड़क जा रही है, बाईं ओर भी जा रही है, तो चौराहे पर खड़ा होकर आप क्या करेंगे? बाईं ओर और दाईं ओर वाली सड़क को आलोचना करेंगे, गाली देंगे कि नहीं इधर सड़क क्यों बना दिया, हमें तो इधर जाना ही नहीं है, ऐसा सोचेंगे क्या? किसी को तो जाना होगा। अब जिसको जाना होगा वो जाएगा, आपको नहीं जाना है मत जाओ, सीधा चले जाओ। उसमें रुक करके आलोचना क्यों करना कि इधर सड़क क्यों बना दिया? ऐसे ही आपके जीवन में जिसकी उपयोगिता नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आलोचना क्या करना? ये समझना कि ये मार्ग मेरा नहीं है, ये रास्ता मेरा नहीं है, छोड़ दिया। जो मेरा रास्ता है, जो मेरा लक्ष्य है, मुझे उस पर जाना है, आलोचना की जरूरत नहीं, उपेक्षा कर देना। और जब उपेक्षा हम करना सीख लेंगे तो आप देखेंगे जीवन में छंटाव शुरू हो जाएगा। जैसे चलनी में कचड़े गिर जाते हैं, अच्छी चीज़ें रह जाती है, और कई बार अच्छी चीज़ें गिर जाती है, कचड़ा रह जाती है, दोनों को अलग कर देता है। इसी तरह जब आप विवेक करेंगे, विचार करेंगे, तो जीवन वही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे एक फिल्टर लग जाएगा, छन जाएगा सब। जो अच्छा है आपके साथ हो जाएगा, जो बुरा है वो धीरे धीरे उसकी उपेक्षा हो जाएगी। इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। तो मैंने कहा जीवन का सच्चा साथी ये कौन है? ये धर्म है, सत्संग है। और यही धर्म जब आपके जीवन में आएगा तब पूरा संसार मित्र बन जाता है, फिर कोई दुश्मन नहीं रहता। बुद्ध जब परम ज्ञान को पा लिए तो संसार मित्र हो गया। शुरू में तो कुछ लोग दुश्मन बने, लेकिन बाद में सब मित्र हो गए। राम जब आदर्श राजा बन गए तो सब धीरे धीरे मित्र बन गए। जैसे ही सद्गुण जीवन में आएंगे, जैसे ही प्रेम जीवन में आएगा, फिर कोई दुश्मन रह ही नहीं जाता। दुश्मन के भाव भी तभी तक हैं जब भीतर कोई ना कोई विकार मौजूद होता है। इन आँखों से हम बुराई तभी देखते हैं, किसी में दुश्मनी भी तभी देखते हैं जब भीतर कोई विकार है। जब भीतर निर्मलता आ गई, पवित्रता आ गई, तो जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको अपना ही नजर आएगा, सब अपने नजर आएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। ये अपेक्षा भी संसार से मत करना कि कुछ मिले। किसी से अपेक्षा करोगे तो किसी से निराशा मिलेगी। अगर किसी से आपने उम्मीद किया तो कहीं से निराश होना पड़ेगा, कहीं से निराश हुए फिर कोई आपको उम्मीद बंधा देगा। इसी तरह से किसी से दोस्ती हुई, किसी से दुश्मनी हो जाएगी, किसी से दुश्मनी हुई, किसी से दोस्ती हो जाएगी। सदगुरु कहते हैं इससे अच्छा किसी से दोस्ती नहीं, मतलब सबसे दोस्ती। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जब किसी से दोस्ती और किसी से बैर नहीं का भाव होगा तो पूरा संसार आपका होगा, सब आपके होंगे। लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं कि क्या अगर हम एक भारत जैसे देश में रहते हैं और हम राष्ट्रभक्त हैं तो हमें और क्या क्या सोचना है। संत कहते हैं हिंसा से दूर रहना,
किसी से नफरत नहीं करना, सबको मित्र समझना। लेकिन अगर हम एक भारतीय हैं तो पाकिस्तान को क्या समझें, मित्र समझें कि दुश्मन समझें? अगर हम भारतीय हैं तो चीन को क्या समझें? अगर हम भारतीय हैं तो जवान पर, अगर कोई सीमा पर जवान खड़ा है, मान लीजिए आपके गांव से भी बहुत से लोग होंगे जो सीआरपीएफ में होंगे, एसएसबी में होंगे, बीएसएफ में होंगे, आईटीबीपी में होंगे, या फिर मेन आर्मी में होंगे, कोई ना कोई तो होंगे। अब वो अगर सीमा पर खड़े हैं और कोई दुश्मन आ जाए तो वहाँ क्या करना है? फूल माला लेके स्वागत करना है कि AK-47 से उसके अंदर गोलियां दाग देनी है? क्या करना है? क्योंकि संत कहते हैं मारना हिंसा है, संत कहते हैं क्रोध करना पाप है, संत कहते हैं कोई भी इस तरह का कृत्य करना पाप है। तो ये क्या है? इन सभी विषयों पर मैं कल विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि हमारा धर्म क्या है और ये सब करने के बाद भी क्या हम धार्मिक बने रह सकते हैं? ये सब करना भी क्या धर्म हो सकता है? क्योंकि एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, भारत की मिट्टी में जन्म लेने के नाते इन विषयों पर भी हमें जानना चाहिए, इस पर भी हमें चर्चा करना है। क्योंकि जब इन विषयों को हम समझेंगे, जानेंगे, तो हमारे बच्चे आध्यात्मिक तो बनेंगे ही, वो राष्ट्रभक्त भी बनेंगे। और ये दोनों जरूरी है। और सच तो ये है कि जो सच्चा आध्यात्मिक है वो सच्चा राष्ट्रभक्त भी हो जाता है। राष्ट्रभक्त और आध्यात्मिकता में कोई फर्क नहीं है। जिसने राष्ट्र धर्म को जान लिया, मतलब वो अध्यात्म को जान लिया, उसने मानव धर्म को जान लिया। इस विषय पर कल विस्तृत चर्चा होगी, संभवतः प्रथम सत्र में ही। अभी मैंने कहा कि हमारे जीवन में, परिवार में है, समाज में है, राष्ट्र में है, तो हमें सबसे प्रेम रखना है। कोई आलोचना करे उससे भी रखना। क्यों? क्योंकि अगर आपने, किसी ने प्रेम किया तो उससे प्रेम रखा, किसी ने आलोचना किया उससे क्रोध किया, इसका मतलब है कि हृदय में क्रोध है तभी तो किया। और लेकिन अपने हृदय को निर्मल बनाना, अपने हृदय को पवित्र बनाना, कि अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। कोई सम्मान किया तो भी धन्यवाद, कोई अपमान किया तो भी धन्यवाद। इस भाव में उतरना है। जब इस भाव में उतरेंगे तो लगेगा सब अपना है। और यदि आप संसार के पीछे भागेंगे तो वक्त पड़ने पर सब साथ छोड़ देंगे, कोई आपका अपना नहीं रहेगा। और तब ऐसा लगेगा जैसे जीवन में सिर्फ मृत्यु सामने खड़ी है। बेटा भी साथ छोड़ दिया, पत्नी भी साथ छोड़ दी, मित्र भी साथ छोड़ दिए, भाई भी साथ छोड़ दिए, धन भी साथ छोड़ दिया। एक बात याद आई, शायद और अच्छे से समझ जाएंगे। एक आदमी कपड़े धोने जाता था अपना गधा लेकर, गधे के पीठ पर डाल देता था कपड़े का गट्ठर और चला जाता था नदी किनारे। तो कपड़े का गट्ठर गधे से उतार देता, फिर अपना धोने लगता। गधा वहीं पर अपना घास चरता। दिन भर वो कपड़े धोता, सुखाता। शाम होते ही गधे को भी पता चल जाता मुझे चलने का समय है, वो आ जाता, फिर से सूखा हुआ कपड़े का गट्ठर उसके पीठ पर लाद देता, गधा फिर घर आ जाता। इस तरह से गधे और उस धोबी में मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के सहायता कर रहे थे। हालांकि धोबी तो कुछ भी सहायता नहीं कर रहा था, गधा ही कर रहा था। गधा होके भी वो सहायता कर रहा था। धोबी आदमी तो था पर वो कोई सहायता नहीं करता था, घर में खाने भी नहीं देता। वो जितनी देर वो नदी किनारे चरता था बेचारा उतना ही खा के रहता था, कपड़े का गट्ठर ढोता था। धीरे धीरे समय बीता, गधा भी थोड़ा बूढ़ा हुआ, लाचार हुआ। अब कपड़े का गट्ठर धोने में भी, पीठ पर रख करके चलने में भी कठिनाई होने लगी। एक दिन की बात है, कपड़े का गट्ठर लेकर जैसे ही नदी किनारे पहुंचा, कपड़े का गट्ठर उतार दिया, वो चरने चला गया। इधर धोबी ने सारे कपड़े धोए, सुखाए, चलने का समय हुआ, देखा गधा आया नहीं। वो घबरा गया, कहा कपड़े का गट्ठर कौन ले जाएगा। इसलिए नहीं घबराया कि गधा कहीं बीमार हो गया कि कहाँ चला गया, इसलिए घबराया कि बोझ कौन उठाएगा। गधे से कोई प्रेम थोड़े था। फिर उसने देखा आसपास कहीं कोई गधा नहीं दिखा। थोड़ी दूरी पर देखता है कि कुछ लोग वहाँ खड़े हैं। आवाज दिया करे, भाई तुम्हारा गधा तो इस सूखे कुएं में गिर गया है,
चरते चरते पैर फिसल गया, हरी हरी घास के चक्कर में बेचारा कुएं में गिर गया। ज़्यादा गहरा कुआं नहीं था, 15-20 फीट रहा होगा, 15 फीट। पानी नहीं था, सूखा कुआं था। गधा गिर गया। गांव के लोग वहाँ आसपास में आ गए, खेतों में काम करने वाले। एक धोबी भी पहुँचा, देखता है सच में गधा नीचे गिरा हुआ है। कहा भी कैसे निकालना है? धोबी ने कहा किसी भी तरह निकाल दो, चाहे जो हो जाए निकाल दो। गधे ने सोचा कि लगता है मेरा मालिक बड़ा प्रेम करता है, किसी भी शर्त पर निकलवाना चाहता है। लोगों ने कहा मुश्किल है, कहा अरे निकाल दो, नहीं तो हम कपड़ा लेकर कैसे जाएंगे। तब गधा को लगा नहीं नहीं झूठ, ये कपड़े को कैसे ढोना है इसलिए ये निकलवाना चाहता है, अकेला सिर पर ढो के ले नहीं जा सकता, हम ही हैं। तब लोगों ने कहा देखो भाई, अब पुराना जमाना था, टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी नहीं। लोगों ने कहा कोई उपाय नहीं है, गधा भारी है, निकालना मुश्किल है, क्या करें। धोबी ने कहा भैया तो हम गट्ठर लेकर कैसे जाएंगे। गधा बेचारा सोच रहा है कि तो बड़ा धोखेबाज निकला, हम मर रहे हैं, कुआं में गिरे हैं, उसको उसकी परवाह नहीं है, कपड़ा कैसे ले जाएगा इसकी परवाह है। मैं इतना भरोसा किया इस पर, इसका इतना काम आया, आज ये मेरा साथ छोड़ दिया। इतना सोच ही रहा था कि तभी गांव वाले ने कहा देखो भाई, नहीं निकाल पाओगे तो इसमें गधा मर जाएगा। अब मर जाएगा तो यहाँ काम करने वालों को गंध आएगी, तब क्या किया जाए। तो धोबी ने कहा ऐसा करो, जिंदा ही इस पर मिट्टी डाल दो, ढक दो इसको ताकि गंध ना आए। अब गधा को लगा कि बहुत बड़ा धोखा हुआ, हम तो जिसको मालिक समझ रहे थे, अपना समझ रहे थे, इतना क्रूर निकला। अरे मर जाने के बाद मिट्टी डाल देता तो चलो कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूं और मुझ पर मिट्टी डालने की बात कर रहा है, जिसके लिए मेरी पूरी जवानी लग गई, पूरा जीवन लग गया, मेरे बाप दादा इसकी सेवा में रहे, वो आज मुझे डायरेक्ट मिट्टी डालकर ढक देना चाहता है। अब उसे लगा कि अब तो मृत्यु निश्चित है, मैं जिस आदमी के चक्कर में पूरा जीवन गंवा दिया, अब मुझे यही आदमी मृत्यु देने का कारण बन रहा है। मैंने भरोसा किया, ये मेरे भरोसे को तोड़ दिया। गांव वाले ने कहा तो देरी क्या करता है, जल्दी फावड़े लाओ, फटाफट मिट्टी खींचो, भरो। गधा सोचता है अब कोई नहीं बचा सकता, अब तो ये सब मारने पर तुले हुए हैं। पहले तो धोबी अकेले बोला था, ये गांव वाले भी तैयार हो गए, अब लगता है कोई रास्ता नहीं। और जब तक दुनिया में हम रास्ता खोजते हैं, जब तक संसार में हम रास्ता खोजते हैं, तब तक सारे द्वार बंद नजर आते हैं। गधे ने भी जब तक उम्मीद किया कि कोई तो हमारे पक्ष में बोलेगा, तब तक उसे अंधेरा नजर आया। लेकिन जैसे ही लगा कि सब दुश्मन हो गए, सब मारने पर तुले हैं, तब उसने उम्मीद छोड़ दी, आंखें बंद किया, भगवान को याद किया, और तब एक रास्ता सूझा। इन लोगों ने तो मिट्टी डालना शुरू कर दिया, लेकिन गधा थोड़ा सा दिमाग लगाया, चारों तरफ से जैसे ही ध्यान हटा, भीतर की थोड़ी सी ज्योति जली। तब उसे ध्यान आया कि मिट्टी एक साथ थोड़े डालेगा, धीरे धीरे डालेगा। तो जैसे ही डालेगा मैं पैर ऊपर करते जाऊंगा, पीठ को हिला दूंगा, मिट्टी मेरे पैर के नीचे हो जाएगी। और इस तरह से उसने चालाकी किया कि जैसे ही मिट्टी पड़ती वो पीठ हिला देता, अपना पैर ऊपर कर लेता, मिट्टी नीचे हो जाती, फिर मिट्टी डालता, फिर पैर उठा लेता, फिर मिट्टी नीचे हो जाती। धीरे धीरे मिट्टी भरते गई, गधा ऊपर आते गया। जैसे ही पूरा ऊपर आया, धोबी खुश हुआ, कहा रे मेरा गधा बच गया, चलो गट्ठर उठाओ। कहा क्षमा करना, अब तो मैं जंगल चला, जब मैं लाचार था तब तो तुम मिट्टी डालने को राजी थे, मारने को राजी थे, अब मैं ऊपर आ गया तो तुम प्यार दिखा रहे हो। ये तेरा प्यार नहीं, ये तो तेरा स्वार्थ है, जो तुम कपड़े लेकर नहीं जा सकते, मेरे फिर पीठ पर ला दोगे, फिर मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और किसी दिन फिर तुम्हें मार दो, तुम मुझे मार दोगे। उससे अच्छा अब मैं तो चला जंगल। गधे को भी समझ में आ गई कि कोई अपना होने वाला नहीं, गधा भी संन्यास ग्रहण कर लिया। लेकिन ऐसे हमारा मन हमें वही गधा बना के रखता है, हम वैसे ही ठोकर खाते हैं, वैसे ही पीड़ा में फंसते हैं, वैसे ही चारों तरफ से हमारे रास्ते बंद होते हैं। पर गधा ने तो सबको भुला करके आंखें बंद किया, गुरु या भगवान ने जो भी याद किया, रास्ता मिल गया। हम लोग वैसा कहाँ करते हैं, हम लोग तो गधे से भी गए बीते हैं, वो तो फिर भी रास्ता निकाल लिया, वो तो फिर भी मार्ग खोज लिया, हम तो उसी में मार्ग खोजने लग जाते हैं कि शायद ये बेटा काम नहीं दिया तो छोटा दे देगा, कि शायद पत्नी काम दे देगी, मित्र काम दे देगा, कि शायद धन काम दे देगा। और यही रास्ता खोजते खोजते मृत्यु सामने होती कि कोई काम नहीं देगा, चल समय हो गया।
पर गुरु कहते हैं आंख बंद करना। मैंने भजन सुनाया ना, जब कोई ना हो अपना गुरु नाम लिया करना। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब सारे मार्ग बंद हो जाएं, तो गुरु को स्मरण करना, सदगुरु को स्मरण करना। जिसके जीवन में सदगुरु हैं वो व्यक्ति कभी माया में फंस नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता, उसे यमराज भी नहीं पकड़ सकता। जो गुरु की चरण पकड़ लेता है यमराज भी उसे छूने से डरता है, ये समझना। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी अमर हो गया, अमर होता है, कर्म से अमर होता है। गुरु की शरण में जब हम चले जाते हैं तो शरीर तो प्रकृति का है, शरीर प्रकृति ले लेगा, लेकिन आपके कर्म इतने पवित्र हो जाते हैं, आपके कर्म इतने महान हो जाते हैं कि आपका कर्म आपको सदा के लिए अमर बना देते हैं। फिर शरीर रहे ना रहे, आपका नाम रहता है, आपका यश रहता है, आपकी कीर्ति रहती है, और यही आपका असली धन है। बाकी धन तो कहाँ बिखर गया, कोई लेने वाला पूछने वाला नहीं, कोई हिसाब करने वाला नहीं। लेकिन आपने जो असली कमाई की, आपने जो असली उद्यम किया, वो धर्म के क्षेत्र में किया, वो गुरु सेवा में किया, वो आपका हो गया। इसलिए मैंने कहा जब सच्चा मित्र धर्म को बना लेंगे, जब धर्म की शरण में, सदगुरु की शरण में आ जाएंगे, तो आप कभी बेसहारा नहीं हो सकते, फिर आप कभी लाचार नहीं हो सकते, आपको जीवन में कभी धोखा नहीं मिल सकता, आप कभी ठगा नहीं सकते। इतना सामर्थ्य है सदगुरु के ज्ञान में, सदगुरु के चरणों में। इसलिए सदैव यह संकल्प रहे कि इस नए वर्ष में हम इसी संकल्प से चलेंगे कि संसार के साथ व्यवहार तो करेंगे। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। लड़ाई किसी से नहीं करना, हिलमिल कर ही चलना है, प्रेम से ही चलना है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि सब छूटने वाले हैं, और जो अपना है वो धर्म, गुरु का शरण, गुरु का ज्ञान, इसके सहारे चलना है। सबसे प्रेम, समस्त जीवों से प्रेम, समस्त सृष्टि से प्रेम, बैर किसी से नहीं, नफरत किसी से नहीं, घृणा किसी से नहीं। ये जिसने कर लिया उससे बड़ा सम्राट कोई नहीं। जब वो धरती से जाएगा उसके पास भक्ति का, प्रेम का, सत्य का इतना अपार धन होगा कि उसके सामने सब फेल, और ये धन कभी कोई बांट नहीं सकता। मैंने कल ही कहा था ये साथ जाएगा। तो इस धन का अगर अर्जन, इस धन का श्रम करके अर्जन आप करते हैं, इस धन को प्राप्त करते हैं, उसके लिए गुरु की शरण जरूरी है, सदगुरु की शरण जरूरी है। और इसी से हमें यह पता चलेगा कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। तो अभी इसी के साथ वाणी को विराम।